गेस करना होगा सबको कि हम लोग क्या खा रहे हैं, है ना? क्या खा रहे हैं बताना। अलार्म की टाइमिंग देख के आपको पक्का लग रहा होगा कि रचित का स्कूल खुल गया, इसलिए मैंने 5:30 बजे का अलार्म लगाया। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये 5:30 का अलार्म स्कूल का नहीं बल्कि घूमने के लिए लगाया गया है। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मेरी ब्लॉग की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरी ब्लॉग जिसमें ट्रिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जुगाड़ होती हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ हमारी और आपके सवाल होते हैं। तो आज की ब्लॉग में आपके लिए टिप्स, ट्रिक, जुगाड़ तो है ही, एक सवाल है और कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो चलिए शुरू करें आज की ब्लॉग। तो मेरी सुबह की शुरुआत हुई 5:30 बजे, क्योंकि हमारी ट्रेन है। 6:30 बजे हमें घर से निकलना था और मैं आपको बता रही हूँ कि हम जाने कहाँ वाले हैं। एक्चुअली हुआ ये कि अभी हम दे रहे थे लॉ का एग्ज़ाम। हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं लॉ, और लॉ का एग्ज़ाम चल रहा था। हमारा एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हुआ तो बिल्कुल स्टूडेंट वाली फीलिंग आई। स्टूडेंट वाली फीलिंग ये कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो कहीं एक ब्रेक चाहिए, और ख़ासकर मुझे इस ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि फिर रचित का स्कूल खुल जाएगा तो मैं स्कूल के साथ बन जाऊँगी, तो मैं कहीं निकल नहीं पाऊँगी। तो फिर लास्ट टाइम में हमने प्लान किया कि चलो चलते हैं उत्तराखंड, क्योंकि यूपी में पड़ रही है बहुत गर्मी, और उत्तराखंड ऐसी जगह है जो अभी समर वैकेशन में बिल्कुल फुल रहता है। तो लास्ट टाइम में फिर हमने सर्च किया कोई ऐसी जगह जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड हो, जहाँ भीड़ कम हो, जहाँ बुकिंग ईजिली हो जाए। तो हमें एक जगह मिल गई, और वो जगह मैं आपको अपनी ब्लॉग के थ्रू घुमाऊंगी। फ़िलहाल सुबह का वक्त है और मैं बिल्कुल जाने से पहले अपना जो डेली रूटीन होता है उसमें लगी हुई थी, कि मेरी आदत है घर से निकलने से पहले घर को सारा प्रॉपर तरीके से मैनेज करके, सेटअप करके तब निकलती हूँ। और मेरे इस छोटे छोटे से बड़े बड़े काम में छोटी छोटी सी हेल्प कराता है रचित। रचित भी मेरे साथ 5:30 पे उठ गया। उसने देखा कि मम्मा बिस्तर ठीक कर रही, तो उसकी तरफ से जितना हेल्प हो सकता था उसने कराया। उसने सारे लगेज ट्रॉली बैग को खींच के वो बाहर ले गया। जो भी हमने सामान पैक किया था उन सबको उसने बाहर दरवाजे के पास लगा दिया। उसके बाद अपना ब्रश, जिब्भी, नहाना धोना, क्योंकि हम जब जर्नी में निकलते हैं और अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है कि नहा धो के निकले, क्योंकि पूरे दिन तो फिर जर्नी में ही रहना है। और फिर मेरे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है सुबह सुबह की तुलसी पत्ते, अदरक, लौंग, काली मिर्च की चाय। तो मैंने बनाया मम्मी, पापा, अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए चाय, थोड़ी थोड़ी सी ही चाय, और चाय के साथ बिस्किट। तो 8 महीने के बाद मेरा और रचित की तरफ से आप लोगों का क्या है, मोस्ट वेलकम। क्योंकि हम लोग अपनी गुड मॉर्निंग, क्योंकि हम लोग अपनी ब्लॉग की दुनिया में आ गए हैं वापस। और रचित का स्पाइक्स दिख रहा है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए इस शख्स को। क्या तुम ट्रेन में ऐसे जाने वाले हो? फिर तो सब लोग तुमको ऐसे देखेंगे। चलो जाओ बाल्टी करो। और मैं अपने चाय और बिस्किट के साथ, और रचित चले अपना बाल्टी करने। फेस वॉश किया? चलो जाओ जल्दी जल्दी बाल्टी करो, लेट हो गया, 6:30 होने वाला है। तो हम निकल पड़े घर से अपना सामान लेकर के, मम्मी, पापा, मैं, मेरे हस्बैंड और रचित। और एज़ यूजुअल रचित अपने स्टेमिना के हिसाब से काम कर रहा था। उसका बस चलता तो वो सूटकेस उठा करके भी गाड़ी में चढ़ा देता। लेकिन खैर, उसके बाद हमने रास्ते भर स्टेशन जाने के लिए पूरी प्लानिंग की, क्या क्या बातें की, क्योंकि रचित के लिए को बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। उस जगह नॉर्मली जब मैं घूमने कहीं जाती हूँ ना, तो उस जगह की वीडियोस रचित को दिखा देती हूँ, ताकि उस जगह के बारे में उसको इंटरेस्ट बना रहे। मेरी हर बार का यही रहता है कि जब भी आप बच्चों को कहीं घूमने ले जाए ना, तो उनको उस जगह के बारे में पहले से ही कोई वीडियोज़ या कुछ नॉलेज दे दीजिए। तो उस समय बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर के देखते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत फिर जब हम घूमने गए ना, उससे पहले दिखा दिया था उसको, ताकि उसका जो क्वेश्चन एरिया है ना वो उसको वास्ट हो जाए और वो बढ़े, और उसको भी इंटरेस्ट आए। और फिर रचित का फेवरेट दिख गया नारियल पानी। और सुबह के टाइम में नारियल पानी बहुत हेल्दी होता है, और वैसे भी यूपी की गर्मी में नारियल पानी बहुत कंपलसरी है। ये नारियल 70 रुपये का था। मैं यही सोच रही थी कि जब हम साउथ में रहते थे तो यही नारियल पानी 20 रुपये में पीते थे, और जब हम नॉर्थ में यहाँ यूपी में आ गए हैं तो यही नारियल पानी 70 रुपये में पी रहे हैं। खैर, लखनऊ सिटी सुबह सुबह कैसी लगती है ये मैंने सोचा ये भी रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो लखनऊ सिटी होते हुए हम पहुँचे रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पहुँचते ही हमें लगा झटका, क्योंकि हमारी ट्रेन हो गई थी 2 घंटे लेट। अब जब 2 घंटे लेट थी तो जो आरपीएफ के जो स्टाफ हैं वो हमें ले गए, गेस्ट रूम में बैठाया। और गेस्ट रूम में पता है क्या, बैठे रहो, लेकिन बैठे बैठे भी बड़ी थकान हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं उस समय ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। और जब घर से ये सोच के निकलो ना कि बस निकल रहे हैं और ट्रेन मिलने वाली, बस ट्रेन पे बैठना है, क्योंकि हम सब ये प्लान करके गए थे कि बस ट्रेन आएगी, बिस्तर बिछाएंगे और सब लोग सो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग गए, वेट किया, उसके बाद स्टेशन पे ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे नाश्ता किया। और रचित कभी भी बाहर निकलता है तो गलती से भी वो मम्मी का हाथ, मतलब ना मेरी मम्मी का हाथ, अपनी नानी का हाथ छोड़ता नहीं, क्योंकि मम्मी का जब नी रिप्लेसमेंट हुआ था ना, हमारे ही पास हुआ था ऑपरेशन, तो रचित ने वो कष्ट उनका देखा है।
तो उसको हमेशा से ये लगता है कि नहीं, नानी अभी भी उस कष्ट में है, तो नानी को भीड़ में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि टचवुड जब से ये घुटने का ऑपरेशन हुआ है तो मम्मी को वो घुटने वाला पेन नहीं रहता है नी रिप्लेसमेंट के बाद। तो लेकिन क्या है, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं लगातार, जैसे बैठ नहीं सकते, पैर को हमेशा चलाते रहना है, तो वॉक मम्मी को बहुत फ़ायदा करता है। अब क्या है, बच्चों को ऐसे जर्नी में इंगेज रखना बहुत भी वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बच्चे थोड़ी देर में हमेशा होता है मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोरिंग हो रहा है। तो मैं कुछ चीज़ें रचित के बैग में लेके चलती हूँ, जैसे कि ये लूडो है। तो रचित और मम्मी 2-3 राउंड लूडो खेले, उसके बाद फिर मैंने और रचित ने भी लूडो खेला। ऊनो लेके चलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स लेके चलते हैं, और सबसे फेवरेट रचित अपना ड्राइंग का आइटम लेके चलता है। फिर रचित को लगा कि अभी तो ट्रेन 1 घंटे और लेट है, तो मम्मा के लिए कुछ ग्रीटिंग कार्ड बना लेता हूँ बर्थडे का। तो वो अपना कैंची और गोंद सारा अपना सारा सामान निकाल करके बैठ गया कार्ड बनाने के लिए। हालांकि उसका कार्ड पूरा नहीं हो पाया क्योंकि ट्रेन का अनाउंसमेंट होने लगा, तो उसको सारा कुछ वाइंड अप करना पड़ा। बट मुझे लगता है कि जब भी जर्नी में जाएँ तो बच्चों को मोबाइल या वीडियो गेम देने से बेहतर ऑप्शन होता है कि बच्चों का अपना एक बैग हो जिसमें वो अपना सामान कैरी करके ले जाएँ अपने इंगेजमेंट के लिए, चाहे वो स्टोरी बुक्स हो, चाहे वो इंडोर गेम्स जो बैठे बैठे खेल सकते हैं, या फिर उनके इंटरेस्ट की चीज़ें जैसे जैसे कि ड्राइंग हो। और मुझे तो बैठे बैठे इतनी थकान होती है, मुझे लगा था कि कब ट्रेन आए और कब मुझे सोने को मिले, क्योंकि जब जर्नी होती है ना तो रात में वैसे भी नींद नहीं आती है। तो जैसे मैं 1:30-2 बजे सोई तो सुबह 5:30 बजे उठी, तो मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी। फिर ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, हम बाहर निकले तो यहाँ ना रेलवे स्टेशन का एक डेमो जैसा बना हुआ था, मॉडल बना हुआ था। ये पुराना लखनऊ का रेलवे स्टेशन का डेमो था और इसके बगल में न्यू रेलवे स्टेशन का डेमो था। तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी, जो कभी लखनऊ नहीं आए होंगे उनके लिए बहुत स्पेशल होगा ये। फिर हम पहुँचे वही रेस्टोरेंट और वहाँ पर हमने नाश्ता क्या किया। तो वहाँ पे पहले तो मुझे लगा ये जो नाश्ते मिल रहे हैं ये स्टोर किया हुआ है, गरम गरम बना के नहीं देंगे। बाद में पता चला नहीं कि ये गरम गरम भी डोसा और आलू का पराठा दे रहे हैं। और आलू का पराठा था 350 रुपये का। 350 रुपये के हिसाब से मुझे समझ में आ गया कि एक आलू का पराठा अगर 350 का है तो वो 2 लोग के लिए मोर देन सफिशियंट होगा। और हुआ वही, हमने एक आलू पराठा ऑर्डर किया, उसमें हम 3 लोग खाए और टेस्ट बिल्कुल घर जैसा था, पर दाम देखकर बहुत बड़ा झटका लग गया था। खैर अच्छा था ये रेस्टोरेंट। और स्टेशन पे मुझे लगता है ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं और इमरजेंसी के लिए सही है कि अगर आप कुछ ले करके नहीं आए, अर्ली मॉर्निंग उठे हैं तो आप खा सकते हैं। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, अगर हम किचन खोलते हैं, पहले हमने सोचा था कि रास्ते का खाना बना के ले जाएंगे, लेकिन अगर रास्ते का खाना ले जाते तो 4 बजे उठना होता, फिर बर्तन धुलो, सारा काम करो, तो फिर वो जर्नी इंजॉय नहीं कर पाते। फिर हमने स्टेशन पे ख़रीदा कॉमिक्स, अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए रचित के लिए ख़रीदा चाचा चौधरी का कॉमिक्स और उसको बताया। फिर मैंने उसको रीडिंग करने दिया चाचा चौधरी, साबू। तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई क्योंकि बचपन में हम लोग चाचा चौधरी, पिंकी, रमन बहुत पढ़ते थे। आपका फेवरेट कॉमिक्स कौन सा था मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है हमारे समय में हर कोई कॉमिक्स ज़रूर पढ़ता था। फिर रचित कॉमिक्स पढ़ रहा था तो उसको हिंदी रीडिंग थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो उसने बोला एक चैप्टर तुम मुझे रीड करके स्टोरी सुना दो, उसके बाद मैं रीड कर लूँगा। तो मैंने उसको फिर चाचा चौधरी की रीडिंग करके सुनाई और चाचा चौधरी की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाई। तो ये जो बुक्स होती है ना, ये बच्चों को बड़ा अच्छा इंगेज रखती है, खासकर जर्नी में जब बच्चों की अपनी कोई कंपनी नहीं रहती है ना, बच्चे अकेले होते हैं, तो क्या होता है, बड़े तो मोबाइल में इंगेज हो जाते हैं या कहीं ना कहीं इंगेज हो जाते हैं, पर बच्चे बोर हो जाते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को जो इंटरेस्ट नज़र आ रहे हैं। हाँ, कल एक आदमी ने डायमंड की ज्वेलरी खरीदी और पेमेंट भी कैश दिया। क्या मैं उस खरीदार के नोट को देख सकता हूँ? शुक्र है हमने इन्हें बैंक में जमा नहीं कराया। मैं नोटों में के नंबर लिख लूँ? हर नोट पे एक नंबर होता है। ठीक है, सो जाओगे क्या चाचा? फिर ट्रेन में हम लोग 2-3 घंटे मस्त सोए क्योंकि सबकी नींद पूरी नहीं हुई थी। और इसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपने टैब में लगा दिया बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी। एक तरफ ऊपर वो थे, दूसरी तरफ रचित था, नीचे पापा और मैं एक एक बर्थ पे, और मम्मी साइड लोअर में आराम से सो रही थी क्योंकि मम्मी को एक्शन मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हालांकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ट्रेन में टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो हम लोग हमने यही पिक्चर देख के अपनी जर्नी पार की और फिर हम पहुंच गए टनकपुर रेलवे स्टेशन। ये जो यहाँ रेलवे स्टेशन जो टनकपुर रेलवे स्टेशन है, उससे आगे जाने पर हमें जाना था लोहा घाट। तो पहले उस रेलवे स्टेशन तक पहुंचना था। टनकपुर में क्या है ना, टनकपुर रेलवे स्टेशन के पास एक पूर्णागिरी मंदिर है, उसमें हालांकि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ, लोग कहते हैं 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो मम्मी चूँकि उतनी सीढ़ी चढ़ नहीं सकती हैं, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए। सीधे टनकपुर में उतर करके फिर हम निकल गए तुरंत ही बाई रोड लोहा घाट के लिए। और जो स्टेशन आने की खुशी होती है, सैड हो लेकिन पहुंचे कहाँ हम? उत्तराखंड के टनक
खास बात क्या है पता है रजत? ये तुम्हारी और मेरी पहली उत्तराखंड की ट्रिप है। हम भी लाइफ में पहली बार उत्तराखंड आए और तुम भी लाइफ में पहली बार आए। और तुम गॉगल्स लगाए और हम गॉगल्स नहीं लगाए है। मेरे पास भी ऐसा नहीं है। अब तो पहुंच गए, कोई ठंडा वंडा नहीं है आगे। हम लोग सोचे थे ठंडा होगा, एकदम गर्मी है। ये वजह से बोल दो हम पहुंच गए टनकपुर। नॉर्मल मौसम है। नॉर्मल है, बोल दो एक बार हम पहुंच गए टनकपुर। टनकपुर नहीं और अच्छा से लाओ तो। हम पहुंच गए टनकपुर। और किसके साथ आए हो? नाना, हाँ नानी, हाँ मम्मा, पापा। और स्टेशन पे जो भीड़ थी, बेसिकली ये जो टनकपुर स्टेशन पे जो भीड़ थी, पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है। फिर सब पता चला कि ये जो पूर्णागिरि मंदिर है ना, यहाँ पर दर्शन चल रहे हैं। बहुत मतलब ये मान्यता बहुत ज़्यादा है और कुछ ही दिन के लिए खुलता है। इस चक्कर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पूरा स्टेशन भरा हुआ था। मतलब स्टेशन की कंडीशन ये थी कि बाहर भी लोग बिछा करके वहीं खा रहे थे और फिर वहाँ से दर्शन करने के लिए निकल रहे थे। दूर दूर से लोग आए थे पूर्णागिरि मंदिर के दर्शन करने के। दिखाऊंगी। फिर हम पहुंच गए रेलवे के ही गेस्ट हाउस में 15-20 मिनट का रेस्ट करने के लिए। वहाँ रेस्ट किया और रेस्ट करते करते मुझे बाहर गार्डन में दिख गया अमरूद का पेड़। तो ये क्या है जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा, ये अमरूद का एकदम छोटे छोटे से अमरूद है जो मैंने और रचित साथ में खाया। और रचित को एक नया एक्सपीरियंस मिला बिल्कुल कच्चे अमरूद खाने का। और बाहर देखिए स्टेशन पे कैसी भीड़ थी, ये सब दर्शन करने वाले लोगों की। फिर हम निकल गए बाई रोड लोहा घाट। और लोहा घाट में जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं ना तो बिल्कुल गोल गोल घाटियाँ हैं। तो हालांकि मेरी तो आदत है, हमेशा गई हूँ, लेकिन तब भी अचानक से जैसे एसी चल रहा था बहुत तेज़ और फिर गाड़ी में बैठे ना, तो जब घाटी गोल गोल घूमे तो लग रहा था कि सर घूम जाएगा। लेकिन तब भी जब सब साथ होते हैं, बातचीत करते, स्टोरीज, तरह तरह की बातें, पुरानी बातें, मम्मी की अपनी कहानियाँ होती हैं, पापा की अपनी कहानियाँ होती हैं, सब सुनते सुनते जर्नी कैसे पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए कहते हैं ना, जब घूमने जाओ तो सब साथ होते हैं तो ही घूमने का मज़ा होता है। खासकर बड़े बुजुर्ग और बच्चे दोनों का कॉम्बिनेशन जब साथ होता है ना तो एक कंप्लीट पैकेज होता है। तो बेसिकली हमारा जो ये ट्रिप है ये कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि मम्मी पापा एजेड हैं, रचित जो है वो छोटा है और हम लोग मीडियम उसमें हैं। तो हम लोग हर एज ग्रुप के उससे कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। और रोशनी में हमारी कोशिश थी कि हम लोहा घाट पहुँच जाए, घाटी को पार कर लें। बहुत जगह बहुत घने जंगल थे, लेकिन मम्मी पापा का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि किसी घाटी में या किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, तो उनका एक्साइटमेंट लेवल अलग था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उस समय। खैर आज की ब्लॉग में मैं आपको और जगह घुमाने वाली नहीं हूँ, बस लोहा घाट पहुँच करके वहाँ अगले दिन के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि लोहा घाट में क्या क्या चीज़ें हैं। फ़िलहाल इतने खूबसूरत पहाड़ हैं यहाँ पे। ये कुमायूं रेंज है, हिमालय का जो कुमायूं रेंज है ना, यहाँ पर है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत जगह पे हम पहुँचे, बिल्कुल सुकून वाली जगह। फिर रास्ते में पहाड़ पे जब मैंने ये देखा ना ग्रीन ग्रीन लगा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया कि ये ना ठोक करके इस पे लगाया गया है ताकि लैंडस्लाइड हो तो वो रोक सके। बड़ी बड़ी लोहे की कांटियाँ जैसी ठोक करके लगाई गई, क्योंकि लैंडस्लाइड होता है बारिश के मौसम में। हालांकि अभी यहाँ बारिश नहीं है ना, गर्मी है। फाइनली हम पहुँच गए अपने गेस्ट हाउस और फिर रेस्ट मोड में चले गए। और अगले दिन कैसे कैसे शुरुआत की और कैसे मनाया बर्थडे, ये मैं आपको बताऊँगी अगले ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट कॉमिक्स कौन सी रही है बचपन में। और सब कुछ अच्छा लगा होगा तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा।